गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें इन चैप्टर्स को मुझे कवर करना है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सारे चैप्टर्स को कवर करने जा रहा हूँ। पहला है हमारा स्लोप। स्लोप या इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। ये क्या होता है? जब कोई भी लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन जब इस तरीके से जाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनाती है दैट इज नोन एज द स्लोप। अगर हम मान लें यहाँ पे दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, सो द स्लोप विल बी tan theta. Tan theta is represented by small m and that will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay student, this is याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस से। दिस इज द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो जब स्टूडेंट जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो दो लाइनें मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये हमारा L1 है और ये L2 है। मान लेते हैं L1 लाइन का इक्वेशन है y बराबर m1x प्लस c1 और L2 लाइन का इक्वेशन है y बराबर m2x प्लस c2। इनके बीच दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है। इसीलिए tan थीटा बराबर जब हम लेंगे तो मॉड के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव को प्रेफर करना है। तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यहाँ दो केस हैं, स्पेशल केस है। वो क्या है? स्पेशल केस ये है पहला, इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, तो उस केस में क्या होगा? m1 m2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। दूसरा, अगर लाइन हमारा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो उस केस में ये 90 बनाएगा। 90 का मतलब इनफाइनाइट होगा, इसलिए इस केस में क्या होगा? जो m1 m2 का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब आते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन पे। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन पे हमारा जो पहला है वो है स्लोप एंड इंटरसेक्ट फॉर्म। तो स्लोप एंड इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप एंड इंटरसेक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब कोई भी लाइन जा रही हो और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से गुजरे, ठीक है, तो ऐसे अगर गुजर रही है तो उस केस में ये जो वाई एक्सिस के ओरिजिन से जो वो दूरी लेगी, जहाँ पे कट मारेगी वाई, दैट इज द स्लोप, ठीक है। और इसका इक्वेशन होता है, और ये मान लो एंगल है थीटा, तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस c, जहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा वो m होगा, वेयर m इज इक्वल्स टू tan थीटा, और c क्या होगा? c इज द y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, मतलब y की जो दूरी रहेगी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नीचे साइड कट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फॉर्म है हमारा पॉइंट्स एंड स्लोप फॉर्म। बहुत छोटा छोटा अंतर है दो सब में। इस केस में जब आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए देगा तो आपको एक पॉइंट दे देगा। मान लेते हैं वो पॉइंट है x1 y1 और ये एंगल है थीटा। तो इस केस में जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है स्टूडेंट। ये कब होगा? जब आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप का मतलब क्या है? m बराबर tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारा 2 पॉइंट्स फॉर्म। तीसरा है हमारा 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हमको दो पॉइंट दिए हुए तब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मान लो ये ओरिजिन है और यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है। इस केस में हमें दो पॉइंट दिया रहेगा, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू x माइनस x1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको दो पॉइंट दिया रहेगा। रिमेंबर अभी भी थीटा यही है जो कि m है, ठीक है। ओके, थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है, चौथा है हमारा इंटरसेक्ट फॉर्म। तो इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है? जैसा कि नाम से ही है, इंटरसेक्ट का मतलब एक्स वाई दोनों पे कुछ ना कुछ लेंथ कट करेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ से लाइन हमारी जा रही है। हालांकि नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे है और मान लो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो मान लो यहाँ से स्मॉल ए का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे बना रही है और स्मॉल बी का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बना रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। एक्स के नीचे x का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे y का इंटरसेप्ट। अगर a नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइड कट करेगा, अगर b नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड b पे कट करेगा। तब लाइन ऐसे जाएगी अगर a नेगेटिव है b पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तब ऐसे जाएगी, और अगर a पॉजिटिव और b नेगेटिव है तब ऐसे जाएगा। वो डिपेंड करता है a और b की वैल्यू कैसा क्वेश्चन में दे रखा है।
ठीक है स्टूडेंट। चौथे के बाद हमारा पांचवा है परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जब आपको लाइन देगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन मान लो जा रही है, ठीक है। तो ओरिजिन से इसकी जो दूरी है वो परपेंडिकुलर दूरी दे रखेगा, मान लो वो पी है, और इस पी के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो अल्फा है, ठीक है। परपेंडिकुलर के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। याद रखना, जहां पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन, जो लाइन के द्वारा जो एंगल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ले लेंगे बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y बराबर आ जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स और प्लस करके माइनस सी बाई बी। तो इसमें ये क्या होगा, ये c हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा m, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इसको हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इसको 1 लाने के लिए पहले सी को उधर करो, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, फिर माइनस सी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी और बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर 1, मतलब ये हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, क्या शो कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला हमारा क्या शो कर रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट, ये क्या शो कर रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा, इसी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म, मतलब एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये क्या है, ए और बी, ये एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे ये हमारा जो x के साथ होगा ये हो जाएगा कॉस अल्फा, जो y के साथ होगा वो हो जाएगा साइन अल्फा, और ये जो आएगा वो हमारा हो जाएगा p, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p में कन्वर्ट कर दिए। फिर स्टूडेंट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के लिए क्या करेंगे, हमको दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लो दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3। मान लो ये दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है, इनको साइमल्टेनियसली ये दोनों लाइनें ऐसे कट कर रही हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा L1 है और ये L2 है, तो जब ये दो लाइनें कट करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये P पॉइंट कैसे आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये y कट जाएगा, 2x बराबर 5, x बराबर आ जाएगा 5/2, और दोनों को जब 5/2 को मान लो किसी एक में रखोगे तो जिसे 1 में रखते हैं तो 5/2 माइनस y बराबर 2, तो y बराबर 5/2 माइनस 2 दैट इज 1/2। सो p विल बी अवर 5/2 कॉमा 1/2। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आइए इंटरसेक्शन के बाद हम लोग आते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, कंकरेंसी का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो तो उसको कंकरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये मान लो L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो ये L1 L2 L3 आर कंकरेंट लाइंस। क्या है ये कंकरेंट लाइंस है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, दो लाइनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना जैसे हमने बताया था, फिर जो इंटरसेक्शन आएगा उसको तीसरे पे सेटिस्फाई करा देना, सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो वो कंकरेंट लाइन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये कंकरेंसी हो गई। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, नौवां है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो जैसे मान लो अगर कोई लाइन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0, हमें पॉइंट x1 y1 से इसकी दूरी निकालनी है परपेंडिकुलर। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होता है d बराबर मॉड। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई कराएंगे, तो क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे कर दोगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लो दो लाइनें हैं, एक ऐसे है और एक इसी के पैरेलल ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये L1 है और ये L2। L1 का इक्वेशन, इनके बीच की हमें दूरी चाहिए, ये दूरी, ये मान लो d है। ठीक है, परपेंडिकुलर दूरी है ये। L1 का इक्वेशन हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और L2 का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। x और y के कोफिशिएंट बराबर क्यों है, क्योंकि इनका ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच की दूरी d हो जाएगी मॉड ऑफ c1 माइनस c2, या c2 माइनस c1 भी ले सकते हैं। मॉड हमारा उसको पॉजिटिव बना देगा अपॉन अंडर रूट में x y का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगला है हमारा 11वां एंगल बाइसेक्टर्स। तो होता क्या है, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो दो बाइसेक्टर होंगे, एक ये होगा और एक ऐसे जाएगा। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये L1 है मान लो और ये L2 है। इसका इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, उठा लो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन जो x y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और इक्वल टू प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, क्योंकि दो लाइनें आएंगी ना, एक बार प्लस लेंगे तो एक लाइन आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो एक लाइन आएगी। और दूसरे वाले इक्वेशन ऑफ लाइन को ले लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। रिमेंबर बेटा, एक बात याद रखना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो लाइनों को इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करेगी, इधर भी और इधर भी। एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दो आंसर्स आएंगे। लास्ट है हमारा लोकस। ये लोकस क्या होता है, बहुत सिंपल है। लोकस का मतलब होता है कि जब आपको कोई भी कंडीशन दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में जैसे हमने मान लिया, पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम लोकस पॉइंट एज h, k। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, मेक रिलेशन बिटवीन h एंड k अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, h और k में रिलेशन बनाना। और फिर स्टेप 3 में क्या करना, जब रिलेशन बन जाए तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर देना। तो इस तरीके से हमारा लोकस मिल जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया कि एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, पॉइंट 1,3 से, तो कितनी दूरी पे, 4 यूनिट की दूरी पे। तो हमें इसका लोकस बताना है। तो हम जानते हैं कि जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, इनके डिस्टेंस के बराबर होगा, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। फिर h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 16। और ये हमारा क्या बता रहा है, ये सर्कल को बता रहा है। h, k जो होता है ये एक मूविंग पॉइंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेट लाइन और लोकस के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।